वेलकम डियर स्टूडेंट इन डियर बी द ग्रेटेस्ट टीचर। आज मैं आपको पेडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ और बाकी जो मैंने क्वेश्चन कर रखे हैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो भी देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, हु हैज गिवन द डेफिनेशन। ये डेफिनेशन किसने दी है? इकोनॉमिक्स इज द साइंस, इकोनॉमिक वो विज्ञान है, ऑफ हाउ पार्टिकुलर सोसाइटी सॉल्व इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जिसमें एक सोसाइटी किस प्रकार अपनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, मतलब आर्थिक समस्याओं को किस प्रकार से हल करती है, वही विज्ञान जो है वो इकोनॉमिक्स कहलाता है। एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम एग्जिस्ट, ये क्या है, एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम तभी एग्जिस्ट होती है व्हेन एवर स्केर्स मीन्स आर यूज्ड टू सेटिस्फाई अल्टरनेटिव एंड, जब हम स्केर्स मीन्स का यूज करते हैं, मतलब जो लिमिटेड होते हैं, जो दुर्लभ होते हैं, जो सीमित होते हैं, जब उन संसाधनों का प्रयोग करते हैं तभी ही आर्थिक समस्या पैदा होती है। ठीक है, और आपको मैं बता दूं कि देखो हमारे पास साधन जो है सीमित है, ठीक है, रिसोर्स जो लिमिटेड है, इसी वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम पैदा होती है। ठीक है, अभी डेफिनेशन किसने दी है? ये मिल्टन ने दी है। किसने दी है बच्चों? मिल्टन ने दी है। मैं आपको इसके बारे में बता दूं, मिल्टन ने दी है। तो मैं आपको कुछ और भी बात बता दूं कि देखो जो मिल्टन है ना, ये ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन से रिलेटेड है। इन्होंने ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन के बारे में बताया। ठीक है, तो देखो मैंने आपको बताया था, जो एडम स्मिथ थे उन्होंने किसके बारे में बात करी थी? वेल्थ के बारे में बात करी, जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहलाते हैं, है ना। उसके बाद मार्शल ने किसके बारे में बोला? वेलफेयर के बारे में बोला। तो ऐसे समय के साथ साथ डेफिनेशन में काफी चेंज आता चला गया। तो ये जो मिल्टन है वो ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन कहते हैं। अगर आपसे ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन के बारे में पूछ ले तो आप ये बता देना। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, द ह्यूमन माइंड इज लाइक ए रेस्टलेस बर्ड, जो मनुष्य का जो दिमाग है वो एक ऐसे पक्षी की तरह है जो रेस्टलेस होता है, जो एक से दूसरे का भटकता रहता है। द मोर इट गेट्स, अगर इसको ज्यादा मिलता है, द मोर इट वांट्स, और ये ज्यादा चाहता है, एंड स्टिल रिमेन अनसेटिस्फाइड, और ये कभी भी संतुष्ट नहीं होता, अनसेटिस्फाइड रहता है। ये डेफिनेशन किसने दी है? ये डेफिनेशन एम के गांधी जी ने दी है। किन्होंने दी है बच्चों? एम के गांधी ने दी है। वो वांटलेसनेस डेफिनेशन से रिलेटेड जो बातें कही है वो महात्मा गांधी भी उनमें से एक थे जिनमें उन्होंने बताया, और ऐसे जेके मेहता भी थे। ठीक है, लेकिन ये जो डेफिनेशन है वो एम के गांधी जी ने दी है। ठीक है, अब आगे हम बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। अगर इनमें से इकोनॉमिक का जो नेचर है वो कैसा होता है? आर्ट है, साइंस है, आर्ट और साइंस दोनों है। तो आप आर्ट्स पे क्लिक करेंगे, ठीक है, क्योंकि साइंस वो नहीं है। क्यों नहीं है मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बता देता हूँ। नेचर ऑफ द इकोनॉमिक इज नॉट ए साइंस। देखो साइंस जो है ना, इकोनॉमिक्स को क्यों नहीं माना गया है? इसलिए नहीं माना गया क्योंकि उस पर लैक ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी होती है, मतलब उसमें सही अनुमान लगाने की क्षमता नहीं होती है। ठीक है, वो अनुमान जो है ना गैस होता है, बिल्कुल 100% नहीं होता। इसलिए हालांकि उसमें फैक्ट को भी कलेक्ट करने की क्षमता होती है जो इकोनॉमिक्स होती है, और वो कोज इफेक्ट भी बताती है, रिलेशनशिप बताती है, लेकिन प्रिडिक्टेबिलिटी ना होने की वजह से हम इकोनॉमिक्स को साइंस नहीं मानते। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, उम्मीद करूंगा आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और यहाँ लिखा है लास्ट में कि कुछ राइटर कहते हैं कि हमें साइंस है, जब अभी हमने डेफिनेशन भी देखी थी, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ राइटर के मानने से सबके मानना सेम नहीं होता, है ना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि प्योर इकोनॉमिक डैश द टूल्स विद विच अप्लाइड इकोनॉमिक डैश। अब जब तक हम इसे भरेंगे नहीं तो ये लाइन का मीनिंग क्लियर नहीं हो पाएगा। तो मैं आपको सीधा बता देता हूँ, जो प्योर इकोनॉमिक होती है वो फर्निश का काम करती है टूल्स को, और जो अप्लाइड इकोनॉमिक होती है वो उस पर वर्क करती है, मतलब ये फर्निश करती है और ये वर्क करती है। तो पहला ही आना ठीक है, आप ध्यान से बाकी ऑप्शन अच्छे से देख लेना, ये नहीं कि इग्नोर कर दो। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, याद रखना प्योर इकोनॉमिक फर्निश करती है, कोई खाली भी पूछ सकता है कि इकोनॉमिक फर्निश का काम करती है। ठीक है, और जबकि अप्लाइड इकोनॉमिक जो होती है वो उस पर वर्क करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक का कंपोनेंट इनमें से कौन कौन सा है? तो मैं आपको बता दूं कि कंजम्पशन, प्रोडक्शन, फॉरेन एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये चारों के चारों ही इसके कंपोनेंट है। लेकिन आज के टाइम में पब्लिक फाइनेंस को भी इंक्लूड किया जाता है। अगर आप एक पांचवा ऑप्शन पब्लिक फाइनेंस को भी देख लो तो उस पर भी क्लिक कर देना। ठीक है, क्योंकि अंदर की बातें जो है वो भी जाननी बहुत जरूरी है। ठीक है, तभी अच्छे नंबर आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं हम। नेक्स्ट है द मोस्ट फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज, बताओ हमारे जो सबसे बड़ी आधारभूत आर्थिक समस्या कौन सी है? हेल्थ है, स्वास्थ्य है, सिक्योरिटी है, सेफ्टी है। ठीक है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट है। ठीक है, निर्यात आयात है, मतलब निर्यात मतलब एक देश से दूसरे देश में माल जाता है, और आयात मतलब दूसरे देश से हमारे देश में माल आता है, इंपोर्ट। ठीक है, तो स्केर्सिटी है, क्या है स्केर्सिटी? मतलब दुर्लभता, मतलब कमी। दुर्लभता लिखा है हिंदी में या कमी लिखा है? ठीक है, हिंदी में समझा रहा हूँ। ठीक है, और आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है, इकोनॉमिक इज द बेस्ट डिफाइंड एज अ स्टडी ऑफ हाउ पीपल। देखो इकोनॉमिक जो है इज द बेस्ट डिफाइंड
द स्टडी ऑफ हाउ पीपल, क्या आगे क्या आएगा, कंप्लीट करो, यूज देयर इनफाइनाइट रिसोर्सेज, कि मनुष्य जो है वो अपने संसाधनों, अनगिनत संसाधनों को यूज करता है, अटेन वेल्थ, वेल्थ को प्राप्त करता है, चूज चुनता है अधिक से अधिक मात्रा में, जो स्केर्सिटी है दुर्लभता को ध्यान में रखते हैं। देखो हमारे साधन दुर्लभ है, हम चाहते हैं कि हमें अधिक से अधिक सेटिस्फेक्शन मिले, तो हमें ज्यादा चुनना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए इकोनॉमी इज द बेस्ट डिफाइंड एज अ स्टडी ऑफ हाउ पीपल चूज अबंडेंस ओवर स्केर्सिटी, ठीक है। बाकी आप ध्यान से ना बाकी भी देखोगे आपको क्लियर हो जाएगा। देखो अटेन एजुकेशन फ्रॉम बेस्ट स्कूल, ये तो बनेगा ही नहीं। अटेन वेल्थ, ठीक है, क्या ये स्टडी की किस तरीके से हम वेल्थ को प्राप्त कर पाए, नहीं, हम साधनों हमारे पास सीमित है, उसका अच्छे से अच्छे किस प्रकार से चुनाव कर पाए कि हमें अधिक से अधिक संतुष्टि मिले, सेटिस्फेक्शन गेट हो, तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक एक्टिविटी, आपको बताना है कि इसमें से कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, मतलब कौन सी आर्थिक क्रिया है। अगर हम खरीदते हैं गुड्स को 1000 रुपए में, ठीक है, सामान को खरीदते हैं, मोहन इस टेम्पल, मोहन यहाँ वेंट कर देना, मोहन यहाँ गोस टू टेम्पल, ठीक है, मोहन गोस टू टेम्पल, ठीक है, ये थोड़ा सा करेक्शन कर देना। राहुल इट समोसा, राहुल जो है समोसा खाता है। मोहित सेलिब्रेट बर्थडे, मोहित जो है बर्थडे को सेलिब्रेट करता है। तो इनमें से आप साफ पता लग रहा है 1000 रुपए का उसने जो है गुड्स खरीदा है, तो इसका मतलब यही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, क्योंकि बच्चे ना कई बार क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ते। जैसे मैंने जानबूझ के इसमें थोड़ा अलग तरीके से लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी कि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी पूछ रहे हैं, सेम क्वेश्चन है नाइन की तरह। बताइए कि इनमें से कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है ना, ध्यान से पढ़ो, नॉट एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, आपके पास टाइम कम होगा लेकिन क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो ब्लड डोनेशन फॉर ए नोबल कोज, ठीक है, आपने दान करा खून को अच्छे कार्य के लिए, चलो अच्छी बात है, वेरी गुड। हाउस होल्ड वर्क डन बाय मदर, मदर जी जो है, माता जी जो है वो घर का काम कर रही है। केयर ऑफ चिल्ड्रन बाय फादर, पिताजी के द्वारा जो बच्चों को ध्यान रखा जा रहा है। सर्विसेज प्रोवाइड बाय डॉक्टर इन हॉस्पिटल, डॉक्टर के द्वारा जो है हॉस्पिटल में सर्विस प्रोवाइड की जाए तो इसमें पैसे मिलेंगे, ठीक है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको 10 क्वेश्चन अच्छे से करवा दिए। उम्मीद करूंगा आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और वीडियो को देखो लाइक तो बनता ही है, प्लीज शेयर भी करो, सपोर्ट करो, और ठीक है, इनिशिएटिव जरूरी होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना बहुत है, मैं आपके लिए और वीडियोस लेकर आता रहूंगा, ठीक है, और अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली।